पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला टेस्ट फैसला कौन मराहल में दाखिल हो चुका है। अगर कहा जाए तीसरा दिन जो है वो बॉलर्स का दिन रहा तो ये भी बेजाना होगा। पाकिस्तानी बॉलर्स ने तबाहकुन बॉलिंग की वहां पर जहां पर वेस्ट इंडीज ने कमबैक किया, पाकिस्तानी बॉलर्स ने भी शानदार कमबैक किया। बाबर आजम की उम्दा कप्तानी भी इसमें बहुत उसका अमल दखल है। इस मैच के अंदर क्या पाकिस्तान 155 यानी 155 की वेस्ट इंडीज को बढ़ती है? क्या पाकिस्तान के लिए अब ज़्यादा स्कोर बनना ख़तरे की घंटी है? पाकिस्तानी बैट्समैनों के अंदर इतनी सलाहियत है कि वो 200 का इस पिच और इस कंडीशन के ऊपर जो है वो टारगेट को पूरा कर लेंगे। आज के इस व्लॉग में मैच की मुकम्मल तफसीलात आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मैं अखलाक सालिक खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले आपसे दरखास्त है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, यहाँ पर आपको बहुत सी इनसाइड स्टोरीज भी मिलेंगी। नाज़रीन, पहला टेस्ट फैसला कुन मरहल में दाखिल हो चुका है, जहाँ पर या तो किसी भी टीम की जीत होगी या हार होगी। अब जो ड्रा मैच का फैसला ना होना वो सिर्फ कुदरती अवामल उसके अंदर मुदाखलत करके ऐसा कर सकते हैं। खेल अगर मुकम्मल हुआ तो ये टेस्ट का फैसला हतमी है और मुझे यूं दिखाई देता है कि ये मैच 5वें दिन में भी शायद ही दाखिल हो। जिस तरह से कल के दिन जो था वो पूरे का पूरा बॉलर्स का दिन रहा। एक दिन के अंदर 14 विकेट गिरे। पहले पाकिस्तान के 7 विकेट पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज से गिराए, फिर उसके बाद पाकिस्तान के 7 विकेट जो हैं वो भी गिर गए। और इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ये मैच और इस पिच का मिजाज किस तरह से बदलता हुआ दिखाई देता है। और अब तक 155 रन की जो बढ़ती हासिल कर ली है वेस्ट इंडीज़ ने, मैं समझता हूँ कि इससे आगे मजीद अगर 20 से 25 रन और बन गए तो पाकिस्तान के लिए भी खतरे की घंटी है। साबिक कप्तान शाह मसूद ने उम्दा बैटिंग करते हुए 37 स्कोर की है। पाकिस्तान का भरम रख लिया इमामुल हक ने 63 रन बनाकर, वरना पूरी बैटिंग लाइन जो है वो खजा के पत्तों की तरह झड़ती हुई दिखाई दी। और किसी भी लम्हात में कुछ हो सकता है। यहाँ पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड और भी बना दिया है। एक तो कप्तान और साबिक कप्तान ने बनाया, यहाँ पर जो ग्रीज बॉलर उनके मुसलसल 5 ओवर्स 5 बैटिंग करके उसके अंदर 5 विकेट लेकर ये दुनिया की तारीख के पहले बॉलर बन गए हैं जिन्होंने मुसलसल 5 ओवर मेडन की और 5 ओवर्स के अंदर जो है वो 5 विकेट भी लिए। यानी 5 ओवर्स के अंदर पूरे मैच का नक्शा बदल के रख दिया। एक वक्त में दिखाई देता था कि पाकिस्तानी बैटिंग जो है ये बढ़ती हासिल कर लेगी या कम से कम जो है वो इसके बिल्कुल पूरा कर लेगी, लेकिन ऐसा ना हुआ और पाकिस्तान का 224 पे जाके चौथी विकेट गिरती है और उसके बाद खजा की पत्तों की तरह पाकिस्तान की तमाम बैटिंग लाइन बिखर जाती है। कोई बैट्समैन जो जमकर बैटिंग नहीं कर पाता और फिर आता है पाकिस्तानी बॉलर्स का तबाहकुन स्पेल। इब्तदा में 7 पे पहला विकेट अब्बास, फिर 7 के ऊपर दूसरा अब्बास विकेट हासिल करते हैं और बड़ा डंड डाल देते हैं। और उसके बाद फिर खुर्रम शहजाद भी आते हैं, मोहम्मद अली आते हैं, वो भी अपना हिस्सा डालते हैं। और जो दीवार बनी हुई थी, बल्कि दीवार बनने की कोशिश कर रहे थे, 35 रन के ऊपर 101 बॉल खेल चुका था, सिर्फ 5 चौके लगाए थे, जिसके वालिद का भी यही खासा था कि वो हमेशा बॉलर्स के सामने डट जाते थे और फिर वो विकेट नहीं गंवाते थे। लेकिन उसका खात्मा किया फिर आमिर जमाल ने आकर, अली उस्मान ने उनका कैच पकड़ा। मैं बात कर रहा हूँ चंद्रपाल की। ये शिवनारायण चंद्रपाल के बेटे हैं, टेकनारायण चंद्रपाल, जिन्होंने 35 रन बनाए। उन्हें फिर आमिर जमाल जो है वो आउट करते हैं और इस तरह पाकिस्तान मैच के अंदर वापस आ जाता है। फिर उसके बाद मोहम्मद अब्बास फिर एक और जरब लगाते हैं जब वो जस्टिन ग्रेव्स जो बॉलिंग में हीरो थे वो यहाँ पर बैटिंग के अंदर भी एक अच्छी पार्टनरशिप मिला रहे थे साथ मिलकर चंद्रपाल के। वहाँ पर उनको भी बाबर आजम ने उम्दा कैच पकड़ा शॉर्ट कवर के ऊपर और वो 44 बॉल्स के ऊपर 20 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया चेज कप्तान फिर एक मरतबा फ्लॉप हुए, 28 बॉल्स के ऊपर 8 रन बनाए, एक चौका लगाया। अब जो ख़तरा बने हुए हैं, एक छोटी सी पार्टनरशिप रन हैं लेकिन बड़े तेज़ बनाए हुए हैं। शिमार जोसेफ जो हैं वो 22 जो है वो रन के ऊपर खेल रहे, 13 बॉल्स उन्होंने सिर्फ खेली, 3 छक्के लगाए हैं। और उनके साथ कैमरोज जो हैं वो
किमार जो है वो खेल रहे हैं नॉट आउट 5 रन के ऊपर। 34 पास का उन्होंने सामना किया, एक चौका भी लगाया। इसके बावजूद कितना डिफेंसिव है, 14 का स्ट्राइक रेट है। लेकिन साथ जो शमार जोसेफ वो 169 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं। और पाकिस्तान की बॉलिंग के ऊपर तारीफ करना होगी बाबर आजमी कप्तानी की, जिन्होंने 5 बॉलर को पिच का मिजाज देखते हुए स्पिनर को लगाया ही नहीं। 13 ओवर दूसरी इनिंग्स के अंदर मोहम्मद अब्बास ने किए, 6 मेडन रहे, 14 उन्होंने रन्स दिए, 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। उसके बाद आते खुर्रम शहजाद, 12 ओवर 2 मेडन, 36 रन, 2 खिलाड़ियों को उन्होंने पवेलियन की राह दिखाई। मोहम्मद अब्बास का आप देखें कि 1 और सवा रन की औसत के साथ भी रन नहीं दिए उन्होंने। खुर्रम शहजाद ने 3 के औसत के साथ रन दिए। मोहम्मद अली ने भी अच्छा स्पेल किया, 8 ओवर में 1 मेडन, 27 रन, 1 विकेट लिया, 3.37 की औसत के साथ उन्होंने बॉलिंग की। आमिर जमाल जो पहले इनिंग्स के अंदर काफ़ी महंगे साबित हुए थे, 1 विकेट लिया था, लेकिन यहाँ पर वो रिदम में आते हुए दिखाई दिए। 10 ओवर में 2 मेडन, 39 रन, 1 विकेट लिया। गो कि अभी तक भी वो इनिंग्स के पाकिस्तान की तरफ से महंगे 3 बॉलर हैं। पहली इनिंग्स में उन्होंने 6 के राउंड अबाउट, यहाँ पर उन्होंने 4 के राउंड अबाउट जो है, लेकिन काफ़ी फिर भी बेहतर बॉलिंग की पाकिस्तान के चारों बॉलर्स ने। बाबर आजम की उम्दा कप्तानी, जिन्होंने मुसलसल दबाव बढ़ाए रखा और उन्होंने किसी भी मौके पे जो है वो डिफेंसिव कप्तानी अप्रोच नहीं अपनाई, जैसे थोड़ा सा पहली इनिंग्स के अंदर वो दिखाई दिए थे वेस्ट इंडीज़ के। लेकिन दूसरी इनिंग्स के अंदर वो पूरे चढ़ाई के साथ रहे, उसका उनको फ़ायदा भी हो रहा है अभी तक। लेकिन देखना ये है कि अगर 15 से 20 स्कोर और वेस्ट इंडीज़ कर जाता है तो यकीनन पाकिस्तान के लिए ये मुश्किल बढ़ जाएंगे। अगर 200 का हिस्सा जो है वो स्कोर बोर्ड के ऊपर लग जाता है तो यकीनन इस कंडीशन और पिच के मिजाज के मुताबिक और फिर वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग को देखकर पाकिस्तानी बैट्समैनों के लिए काफ़ी मुश्किलात होंगी। फिर बाबर आजम जो है उनका ट्रैक रिकॉर्ड सेकंड इनिंग्स के अंदर बहुत उम्दा है अगर हम देखें, लेकिन शान मसूद के ऊपर तकिया किया भी जा सकता है। अच्छी फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने 37 स्कोर कर ली। लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड जब देखता हूँ तो वो पहली इनिंग्स के अंदर अच्छा स्कोर करते, लेकिन दूसरी इनिंग्स के अंदर उनकी बैटिंग हमेशा इतनी अच्छी नहीं रही। इसकी एक मिसाल अफ्रीका के खिलाफ वो 150 रन बनाया था उन्होंने, पर दूसरी इनिंग्स के 0 पे आउट हो जाते। इस तरह की उनकी बड़ी इनिंग्स है। तो यहाँ पर देखना ये होगा कि पाकिस्तान की बॉलिंग कितनी जल्दी में जो है वो समेटता है, टारगेट कितना कम होता है, या फिर ये जो टेलेंडर्स हैं ये पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए जो हमेशा पाकिस्तान की एक खामी रही है, एक कमज़ोरी रही है, समझ लें कि पाकिस्तान टेलेंडर्स से मार खा जाते बॉलर्स। अगर पाकिस्तान इन टेलेंडर्स को जल्द समेट लेता है 250 के अंदर तो यकीनन फिर ये मैच दिलचस्प होगा और पाकिस्तानी बैट्समैन इसको बआसानी इस हदफ को पूरा भी कर सकते हैं। लेकिन अजान अवैस को कुछ करना होगा, फिर आगा जी को भी कुछ करना होगा, मोहम्मद रिजवान को भी कुछ करना होगा अगर आप इसको फतह हासिल करना चाहते हैं। नाज़रीन, आप कैसे देखते हैं इस तमाम मैच के अब तक को? आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जाकर अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। अब तक इतना ही, मिलते हैं नए व्लॉग में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने की।